जो पिक एंड शोएब चूज हो साहब, एक और हमारे फिर पास ऐसा लॉ एक्सपर्ट सिलसिला नहीं है जो है पाकिस्तान वो नहीं तहरीक होना इंसाफ से, चाहिए। ज़रा इनसे राय ले लें। सर दो खबरें पूछनी है आपसे, पहले नैब का पूछ लूँ, फिर दो खबरें पूछनी है आपसे, पहले नैब का पूछ लूँ, फिर वो 120B का वो आज FIR इमरान खान के ऊपर वो शिक डाली गई है, क्या वो बगावत पे उकसाने वाला जो इकदाम है, उस पर भी पूछूंगा, लेकिन पहले ये ज़रा नैब का पूछ लें। केसेस बहाल करने के लिए वो समनियाँ सुना जानी शुरू हो गई हैं नैब वालों से, 7 कुछ डेज टाइम था ना, 200 से 7 ज़्यादा डेज टाइम। कहते हैं फॉर्मर MNAs MPAs मिनिस्टर्स उनकी केसेस हैं जो दोबारा रिस्टोर हो रहे हैं। तो क्या सोचते हैं कि होगा कोई एहतसाब वाब होगा? देखें इंसाफ तो होना चाहिए। देखें नदीम होना साहब, चाहिए से मुराद क्या है, होगा अल्लाह करे। या सिर्फ ये डंग टपाऊ के लिए कुछ काम आएगा? एक डाइवर्जन होती है ना मीडिया के ऊपर, 4 दिन मैं प्रोग्राम करूंगा, पकड़े गए शोएब साहब, पकड़े गए नासिर शाह, आजमा पे केस खुल गया, बदकिस्मती है फिर कोई पता ही नहीं चलेगा। नदीम साहब, बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, हमारे उन मुक़्तदर तबके और हलके जो सिर्फ फ़ाइलें तो बनाते हैं लेकिन फ़ाइलों को इस्तेमाल करते हैं अपने मफादात के लिए कि आज इसको आर्म ट्विस्टिंग करनी है, आज इसको इस पार्टी में भेजना है, आज उसको फ़लाँ पार्टी में भेजना है, आज उसको इस फ़ाइल को इस तरह ब्लैकमेल करना है। ये चीज़ें बंद कर देना, एहतसाब ट्रू सेंस में करें, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इनको इस्तेमाल ना करें। बेहतरीन कानून है ये, कानून बेहतरीन कानून है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, मैं उसको क्रेडिट देता हूँ ममता बंदयाल को, बड़ा अच्छा फ़ैसला लिखा है, आप रीज़न्स पढ़ें उनकी। लेकिन बात यह है ये, और फिर ये एक सवाल ये भी आया कि कौन से फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। भाई आपका भी उसमें पैसा है, मेरा भी है, हर शहरी का पैसा है, पब्लिक मनी है ना, हम सब का बुनियादी हक है कि उस पब्लिक मनी को हम सेव करें। मैं बंदयाल के फैसले को सपोर्ट करता हूँ, मैं भी सही फैसला बहुत अच्छा, मैं जिस चीज़ के ऊपर मेरा सवाल यह है कि क्या एहतसाब होगा या सिर्फ हम बाजू में रोड़ने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे 2-4 हफ्ते के लिए? नदीम साहब, हम ये कहते हैं कि अगर अब भी नहीं आपने एहतसाब करना, मेरा यकीन नहीं है, तो फिर कब करेंगे? आज ये नहीं मालूम। देखें आज मुल्क आपका तबाह बर्बाद हो गया, आज आप गरीब खुदकुशियां कर रहा है, खाने को नहीं है, बिजली के बिल आपको देने को नहीं है। माजरत के साथ मुल्क इसलिए बर्बाद नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने नैब काम नहीं कर सका, नैब ने उस बर्बादी में अपना रोल डाला है, इसने पाकिस्तान में कुछ काम ही नहीं करने दिया। कभी सर सबने अपना अपना रोल डाला है नदीम भाई, सबने अपना अपना रोल डाला है ना, हमारी एस्टेब्लिशमेंट से लेकर हमारे तमाम पोलिटिकल हाई अप्स तक और तमाम लोग तक। आज भी मुझे बताएं, तबाही होगी हमारे मुल्क की। UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक 17.5 से 18 बिलियन डॉलर मुफ्त मराद दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ना। हम आज भी हमने आधी मराद तो कम कर सकते हैं ना। माशी तबाही है ना, माशी आपकी इमरजेंसी है, आप माशी इमरजेंसी लगा के सबको कह दो जितनी इमरात हैं, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली, मुफ्त गाड़ियाँ, ये आधी आधी हम देंगे, आधी नहीं देंगे। कौन है जो इनकार करेगा? लेकिन क्यों नहीं करते? सारे बड़े बड़े हाकिम हमारे इक़्तिदार वाले, अभी काकर साहब को नहीं जाना चाहिए था, क्या ज़रूरत थी जाने की? या चले गए, अकेला बंदा एक जाता दो जाते, ज़रूरी था कि आपने महंगे होटलों में रहना है? और बात यह है, हमें बहसियत कौम सोचना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हमने इन 24 करोड़ लोगों को जीने का हक देना है या नहीं देना? हम जो एलीट्स क्लास हैं, हम जो मिडिल क्लास हैं, हम तो गुर्बत की लकीर में चले गए, चलो रोटी खाने को हमारे पास है। जो अकाउंटेबिलिटी की बड़ी बदतरीन मैं मिसाल खुद नवाज शरीफ के केस से देता हूँ, हालांकि उसकी पार्टी के बहुत से लोगों के ऊपर जेन्युइनली केसेस भी मौजूद है, खुद उनके भाई वाला केस वाला शहबाज का 26 अरब वाला बिल्कुल सही केस है, लेकिन खुद नवाज शरीफ को जिस केस में सजा हुई वो इंतहाई बेहुदा केस है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग जज लगाया इंश्योर करने के लिए कि अरशद मलिक या कोई नीचे जो बैठा हुआ कोई बशीर जज साहब थे, कौन से थे, इससे बचे नहीं है बंदा, नवाज शरीफ को सजा देनी। लेकिन नदीम भाई एक जवाब देते हैं, ये 2 नंबर केस है। डिपार्टमेंट आज किसका है? आज भी बता दें, एवन फील्ड की कोई वजाहत शरीफ फैमिली के पास नहीं है, और कोई एक सिंगल एविडेंस, एक सिंगल पेपर की एविडेंस नैब के पास नहीं है। मेरे लिए इससे मजाक की सूरत हाल नहीं थी कि उसको आपने पनामा में पकड़ा के एवन फील्ड डिपार्टमेंट दे रहे हैं, सजा उसको दे दी 10,000 अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर। ये स्टुपिडिटी थी। आप केस अपना साबित करें, उसको फांसी पे चढ़ा दें, डी चौक में फांसी लगा दें उसको। मुझे बताएं, एवन फील्ड डिपार्टमेंट केस को साबित करना 1 सेकंड का काम है, क्यों नहीं किया नैब ने? मुझे आप बताएं। मैं क्या बताऊं आपको? इसका मतलब है आपने रानी सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलो हेरोइन डाल दिया। आप बताएं, आपने कोई सही काम किए थे? मैंने नहीं, जिन्होंने किया था हम तो पेट के रह गए कि उनके खिलाफ एक्शन लें। अज़मा भी कुछ कह रही हैं जी, जिन्होंने किया था। आज भी मुझे बता दें, 30 साल से शरीफ खानदान वहां रह रहा है, आज बता दें क्या आप टेनेंट है या उसका मालिक कौन है? मालिक है नवाज शरीफ उसका। तो फिर वो कहते हैं साबित नहीं कर सके कि मालिक है कि नहीं है। आप क्यों नहीं साबित कर सके? 3.5 साल की कुछ नहीं, नैब की बात। अज़मा बीबी जी जी सर देखिए, यही तो बात है कि पता किसी बात का है नहीं और आपने बस बैठ के स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना है। आपकी इतला के लिए कि हम उसकी 2005 से उसकी जो मलकियत है
वो मियाँ साहब के जो है वो बेटों के नाम है, और उस पर एक ट्रस्ट डीड बनी थी जिसके ऊपर क्या क्या गंद नहीं घोला पीटीआई ने, और उस ट्रस्ट डीड का उस जो है, और फिर जो वो कतरी फैमिली के साथ सेटलमेंट के नतीजे में वो जो फ्लैट्स जो हैं वो जब मिले, तो उसको जो है वो उस जो प्रिंस था जिसके साथ ये सेटलमेंट हुई थी, उसने कहा कि जी मुझे वीडियो लिंक पे जो है वो मेरी गवाही ले लें। वो गवाही भी नहीं ली थी बाय द वे किसी ने, उस वक्त जल्दी बहुत थी कि हर सूरत हाल में नवाज शरीफ और मरीम शरीफ नवाज को फैमिली सजा के देनी है। वकील थे और सुप्रीम शेम कोर्ट के शाहीन साहब मेहरबानी अंदर, करें। उन्होंने कतरी खत को खुद ही दफना दिया था। उन्होंने कहा, इब्तदा हम इसको आपने believe की नहीं थी करते। कतरी खत से, लेकिन ये बैड मैं पॉलिटिकल गुजारिश चॉइस कर रही थी। हूँ। जी, मैं आपके बता अपने रही हूँ। वकील ने नहीं, उसको शेम साहब दफना दिया था, बाद में उसको Please, उसने डिफेंस कहा हम नहीं इस किया। पे रिलाय नहीं करते, Yes. खुद आकर कहा। जी, खुद मैं- कह के मैं उसने कहा गुजारिश मैं इसका करती हूँ। डिफेंस नहीं लूंगा। मेरी तो आज कतरी खत कहाँ से आ गया? कतरी खत दफन हो चुका है जी। मुझे बात तो करने देना, ये कोई तरीका नहीं है। जी, मैं करिए। अगर आपका पूरी इतनी लंबी करिए, खैर बात सुन ली करिए। है तो मुझे भी बात कर लेने दीजिए। मेरी गुजारिश करिए, ये आप है बात कि करिए अपनी, सिर्फ जो आपकी है इस्लाह की है। रॉबर्ट हेडले जिसके फॉन्ट के ऊपर जो है इतना बड़ा, आपको पता है मरीम नवाज साहबा का नाम तक बिगाड़ा गया उस फॉन्ट के साथ, और उसकी गवाही रिकॉर्ड में मौजूद है कि ये जो है ये मौजूद था ये फॉन्ट जो है उस वक्त। लेकिन एक चूंकि प्रोपेगेंडा बनाया गया, एक प्रोपेगेंडा बनाने में तो ये माहिर है ना, ये कुछ का कुछ प्रोपेगेंडा बना सकते हैं। बराए मेहरबानी शुएब शाहीन साहब जो है वो जरा हाई कोर्ट का फैसला तो पढ़ लें, जिसके अंदर मरियम नवाज और कैप्टन सफदर साहब को बरियत मिली है, और उसके अंदर कैटेगोरिकली उड़ा के रख दिया है जो उस डिवीजन बेंच ने इस पूरे केस को। और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज पे तो केस क्या ही बनता है, कि मियां नवाज शरीफ पे केस नहीं बनता। पनामा में मियां साहब का नाम था, नवीद मलिक साहब, 450 लोगों का नाम था ना। किसके ऊपर ट्रायल हुआ, किसका मॉनिटरिंग जज लगा, किसको जो है किसके जज को जो है वो मनवर करके, जिसका जज जो है वो गवाही देके कब्र में भी चला गया है कि मुझसे जो है जबरदस्ती ये फैसला लिया गया, और फैसला उसका आज तक खड़ा है। शर्म नहीं आती इसके ऊपर इंसाफ के जो है वो बात करने वालों को, आइन और कानून की बात करने वालों को शर्म नहीं आती इस बात के ऊपर कि आपने 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को सजा दे दी। वो गवाही मौजूद है जज की, लेकिन वो जो है वो फैसला अभी तक मौजूद है, जज को हटा दिया था आपने कहा हमारा सर शर्म अजमा से बीबी, चूक गया है पनामा कि ये पेपर्स में जो statement एवनफील्ड का आया है। तज़किरा लेकिन आया इस था, फैसले पे आपका सर शर्म से नहीं झुका। वो किस तज़किरा एवनफील्ड का जो आया था पनामा पेपर्स के अंदर, वो किसने डाला था? पीटीआई ने डाला था, खुद इन्होंने एडमिट किया था। नहीं, देखिए पेपर्स लीक हुए, जाहिर है पेपर्स लीक हुए, और वो पेपर्स जो हैं वो देखिए ना, ये बात तो ये है कि एक किसी भी पेपर के ऊपर आप कुछ भी कह देंगे, उसमें नाम था पनामा में। मेरा सवाल ये है कि जिसने भी वो बनाया था उसने तो बनाया था एवनफील्ड के ऊपर, उसमें नाम था मियां नवाज शरीफ का। मियां नवाज शरीफ की तस्वीरें क्यों चलाई गई, मियां नवाज शरीफ के ऊपर ट्रायल क्यों किया गया, मियां नवाज शरीफ का मीडिया ट्रायल क्यों किया गया, मियां नवाज शरीफ के बच्चों की मलकियत है, और कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हो और उसके बच्चों की मलकियत साबित हो जाए तो उसके बाप का नाम आता है। ये ऐसे ही होता है, ये लॉ है, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। ये जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन दुनिया सारी में जाने जाते हैं वो इसी तरीके से पहचाने जाते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक